Okay. Now you can see here कि मैसेज दिख रहा है, डियर कस्टमर क्लिक ऑन द http.maxlife.in, और वो यूआरएल आपको दिख रही है, यस और नो? द लास्ट मैसेज देखिए, लास्ट मैसेज। Yes, sir. ओके, सो एक्चुअली हम लोग को कैसे मिला, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रॉ डेटा। हम लोग को क्या मिला है, रॉ डेटा मिला है। और यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर एक आरई दैट इज ऑलरेडी, अगर ये सेम थिंग अगर आपके दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ जो स्मार्टफोन नहीं है और जो नॉर्मल फोन है उसके अंदर आप ये मैसेज रीड करोगे ना, तो आपको यूआरएल लिंक की जैसे क्लिक जैसे नहीं मिलेगी। ओके, और यहाँ पे जो भी मैसेज है वो यहाँ पे आपको लिंक में मिल रहा है, दैट इज अ, देखिए दैट इज अ एग्जांपल, http that is a max life is there, then the अगर कोई मोबाइल नंबर हो गया यहाँ पे देखो, फर्स्ट में दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कैलेंडर इवेंट जैसे जनरेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही यूआरएल है वहां पे देखो अंडरलाइन आ जाएगी, कोई नंबर होगा तो नंबर पे भी अंडरलाइन आ जाएगी। तो वो दिस वन इज अ नथिंग, दैट इज अ रॉ टेक्स्ट। ओके, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पता चल गया, क्लियर और नो? कि ये रॉ टेक्स्ट है, डियर कस्टमर क्लिक ऑन द देयर इज अ यूआरएल इज देयर टू विजिट द कस्टमर लॉगिन a section on the max life website of for the policy servicing need, that is a raw data. From the raw data it fetch the url, that is nothing, that is a http www.maxlife.in. Okay, that is a url. So how to fetch the url from a raw data? So with the help of a python you have to use a re. Okay, so I'm stop staring for that, मैं stop कर रहा हूँ। Okay, so we start with the regular expression. We see the example. Okay, so this one is an example. First, you have to, what you have to do, you have to import re. Okay, and this a URL is created, and there is a regular expressions are there. That is, you can see at a question mark I slash then https then double slash, means URL की दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज आई डायरेक्टली यूज अ यूआरएल फ्रॉम द इंटरनेट, मैंने डायरेक्टली इंटरनेट से यूज किया। ओके, सो ये यूआरएल का एक फॉर्मेट ले लिया। ओके, दैट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट, इससे आप कोई भी यूआरएल आपके अंदर टैक्स के अंदर से फैच कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक टैक्स है, दैट इज अ माई प्रोफाइल, और उसके अंदर एक यूआरएल है, देन इन अ पोर्टल देयर इज वन अनदर यूआरएल। ओके, नाउ मैं एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। So you can see the definition that is a regular expression that present a data scientist with an interesting array of tools for the parsing a raw data for a various expression have a specific type of pattern matching. Now first that you have to match this is a type of URL, means आपके टेक्स्ट दे दिया है तो आपको पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रेगुलर्स, आपको पता चल जाएगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, दैट इज इट इज अ यूआरएल। सो फॉर दैट यू रिक्वायर अ रेगुलर एक्सप्रेशन और उससे आप पैटर्न मैच कीजिए। Okay, so this one is a just a one example, we see another example, and you can also refer the regular expression, तो आपको यहाँ पे भी पता चलेगा, आपको जो भी पैटर्न आप खुद की बना सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि यूआरएल के लिए कर सकते हैं या फिर कोई मोबाइल नंबर के या फिर कैलेंडर के लिए, आप जो भी बनाना चाहते हो वो यहाँ पे अपने हिसाब से यूआरएल बना सकते हो। ओके, अगर किसी को ऐसा है कि मुझे एचटीटीपी नहीं चाहिए, मुझे कोई सॉरी मुझे डायरेक्टली गूगल मैप ही चाहिए, तो आप वहां पे एज अ गूगल मैप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैप डॉट गूगल, और जो भी यूआरएल आपके टैक्स के अंदर मैप की यूआरएल लिंक होगी वही फैच होगी। ओके, दैट इज डिपेंड ऑन यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ दिस आर द एक्सप्रेशन, डॉट क्या स्पेसिफाई करता है, ओके, देन कैरेट क्या इंडिकेट करता है, ओके, देन डॉलर क्या इंडिकेटर, दैट इज ऑलरेडी स्पेसिफाई इन दिस लाइब्रेरी। उसमें बहुत सारे दैट इज सिंबल्स आर देयर, वो सिंबल से
वो सिंबल क्या करता है वो आपको वहां पे ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग सिंपल यहाँ पे जस्ट स्टडी करने के लिए एक सिंपल डेमो लेते हैं, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल. फर्स्ट, that is your import RE. My phone number is 800 5 555 1 2 1 3. नाउ यहाँ पे मैंने एक पैटर्न मैच की है, दैट इज अ फर्स्ट टू थ्री आर द डिजिट. सो मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, दैट इज आर डैश आर डेट. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ पैटर्न इन अवर URL स्लैश D3 एंड ब्रैकेट कंप्लीट मीन्स ये फर्स्ट पैटर्न है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, डैश होना ही चाहिए. डैश होगा, दैट इज इट इज अ नंबर. Again slash D3 dash और last that is a 4 digit slash D indicate the digit. ओके आपको कितनी डिजिट, अगर यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा दैट इज इट इज अ नॉट अ नंबर. वी एग्जीक्यूट दिस एग्जाम्पल. So first what you have to do, you take a string. So see this example. यहाँ पे फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज अ माय फोन नंबर इज. ओके, देन सेकंड स्ट्रिंग दैट इज योर, दिस वन इज माय फोन नंबर. Call, this one is your one string. So that is a three string are there. From a three string, we have to find out the mobile number. We fetch the mobile number with the help of pattern matching. We create one pattern matching, that is a three and the four. Okay, and the dash dash are there. So we start the pattern dot search data one dot groups. Okay, so we create one pattern. Okay, और वो match करके that is available in our string. So we start the D3. Now you can see here, we fetch the method. Okay, that is a 800 555 1212. तो वो डायरेक्टली यहाँ पे फेंचेगा. नाउ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा, दैट इज इट इज अ ए. नाउ none type, that is it is a, okay, okay.
That's indicate that is it is a none type object have a no attribute dot groups. Okay. So from that you can find out the number. यहाँ से आप number find out कर सकते हो. Okay. For an example, one another example that is you can find out your enrollment number. मैंने एक enrollment number की script बनाई है. उसके अंदर से आप अपना enrollment number find out कर सकते हो. Sorry, enrollment number. Okay. यहाँ पे देखो माई एनरोलमेंट नंबर इज, अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 1 2 व्हाट इज द फर्स्ट टू डिजिट इंडिकेट? यस, एनीवन नो अबाउट दैट? फर्स्ट टू डिजिट इंडिकेट? Yeah. यस, फर्स्ट टू डिजिट इज फॉर Year. ईयर. ओके, सपोज इफ इट इज आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? दैट इज 20 से स्टार्ट होगा या फिर 19 से स्टार्ट होगा ना? D2D स्टूडेंट के 20 से स्टार्ट हुए होंगे, और जो रेगुलर स्टूडेंट है दैट इज फ्रॉम ऑन USB removed. Okay, so first two digit indicate it, that is it is a year. Then 110 that is your college code. Okay, 01 means it's indicate the semester. Okay, 07 that is a nothing, it is your branch code. And 001 that is your nothing, it is your number. ओके, सो यहां से देखो माई एनरोलमेंट नंबर दैट इज अ नथिंग, इट इज अ स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग में से हम लोग एनरोलमेंट नंबर फैच करेंगे. सो यहाँ पे मैंने एक कंपाइलर बनाया दैट इज अ आरई कंपाइलर. दैट इज जो इस तरह से पैटर्न फाइंड आउट होगी तो डायरेक्टली वो वहां पे फैच कर लेगा. ओके, तो यहाँ पे फैच हो गया. दैट इज इट, दिस वन इज योर. So clear about the regular expression, pattern matching? Yes or no? Please mention in a chat box. अगर नहीं पता चला मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. And it is a vast thing. यहाँ पे just introduction ही है और just simple example लिया है. अगर आपको करना है तो ये regular expression पूरा study कर सकते हैं. For that you require more time. Okay, इतने सारे that is a objects are there, then there is also a number of methods are there, also there is a number of symbols are there. उस symbol से आप कर सकते हो. आपको जो भी पैटर्न बनाने हैं वो यहाँ पे आप बना सकते हो, और वो पैटर्न आप वहां पे पॉसिबल है तो वहां से फैच कर सकते हो. क्लियर? यस और नो? सबको पता चल गया? नहीं पता चला प्लीज मेंशन नो इन अ चैट बॉक्स. If you clear, then please write down yes. Now next one, that is a n-grams. N-grams is a continuous sequence of item in the text
and you want to analyze. Okay, so we start with the example. अब डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा व्हाट इज एन ग्राम, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि डायरेक्टली वन एग्जांपल टेक. Okay, download. Now you can see here a class is a blueprint for the object. Now I'm talking about the one engram. One engram, that is nothing. You have to tokenize a class is a blueprint for the object. Means tokenize means क्या है? आप कंपाइलर में आप जैसे स्टडी करोगे जो आपके 7th सेमेस्टर में आएगा कि फर्स्ट इंटीजर a equal to 5. So what the integer is one token, a is one token, equal, that is a one token, 5 is one token, and semicolon, that is a one token. तो हम लोग फर्स्ट वन एनग्राम के आपको क्या मिलेगा? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज एन डॉट, यहाँ पे एक डॉट भी है, तो दैट इज ऑल्सो वन टोकन. तो फर्स्ट में जितने भी टोकन है वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ 1 ग्राम. ओके, 1 ग्राम, दैट्स इंडिकेट द 1 ग्राम, ये इंडिकेट करेगा 1 ग्राम. नाउ सेकंड वन, दैट इज अ 2 ग्राम. 2 ग्राम मीन्स दो वर्ड को कंबाइन करेगा, दैट इज अ क्लास. ओके, अ क्लास. देन अ क्लास कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास इज. ओके, दैट इज अ क्लास इज. देन नेक्स्ट क्या आएगा? क्लास इज के बाद क्या आएगा? इज अ, दैट इज इज अ. तो यहां पे देखो इज अ. इज अ के बाद क्या आएगा? यस, टेल मी, चैट बॉक्स में लिखिए इज अ के बाद क्या आएगा? यस, मेंशन इन अ चैट बॉक्स. अ ब्लू प्रिंट. देखो तो यहाँ पे क्या आया? अ ब्लू प्रिंट. देन आफ्टर अ ब्लू प्रिंट के बाद क्या आएगा? आफ्टर अ ब्लू प्रिंट के बाद आफ्टर अ ब्लू प्रिंट के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट ब्लू प्रिंट फॉर. ओके, ब्लू प्रिंट फॉर. Then after blueprint for, then next one, that is a for the. Okay, for the.
the object and object dot. That is a 2 gram. Next one, that is a 3 gram. Okay, और 3 gram के लिए that is a continuous sequence of item in a text you want to analyze. Means आप वहां से analyze कर सकते हो. That is a pair, word, okay, letters, जो भी आपको तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ 3 ग्राम. 3 ग्राम के अंदर क्या आएगा? दैट इज अ क्लास इज. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. अ ब्लूप्रिंट फॉर. ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट डॉट. ओके, दैट इज अ नथिंग. दैट इज अ 3 ग्राम. 4 ग्राम के अंदर क्या आएगा? अ क्लास इज a class is a blueprint for, then a blueprint for the, then blueprint for the object and for the object. That is a 4 gram. Next one, that is a 5 gram. 5 gram में देखिए, a class is a blueprint. Next one, that is a class is a blueprint for, blueprint for the object, blueprint for the object dot. Okay, then 6 gram, 7 gram, 8 gram, and last one that is a 9 gram. So जितने भी यहाँ पे 9 ग्राम कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. आगे नहीं होगा. दैट इज अ 10 ग्राम में भी वही होगा. ओके, सो क्लियर? यस और नो? ग्राम पता चल गया? Now it is used for the analyze. Means वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? दैट इज यूज फॉर द एनालाइज द टेक्स्ट. That is a continuous sequence of items in a text you want to analyze. Okay, जिस तरह से ग्रामरली, यस एनीवन नो अबाउट अ ग्रामरली, जो ग्रामर चेक करते हैं वो सब ये एनग्राम से, उसने भी एनग्राम ही यूज किया है. वहां से वो उस तरह से पैटर्न फैच कर रहा है और वो चेक कर रहा है. इस तरह से हो सकता है. आई एम सेंडिंग दिस कोड. आप एक बार एग्जीक्यूट कीजिए. और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए प्लीज मेंशन. ओके, टोटली 5 ग्राम ही हुआ है. दूसरे ग्राम आप ऐड कर लेना. नाउ कोडिंग भी हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड अ नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. ओके, so what you have to add a natural language toolkit. From that you have to import ngrams. Okay, natural language tool के अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है. उसमें से वन फीचर दैट इज ngram. With the help of ngram you can extract the value. तो we create one function, that is a function name is extract ngram, the data and number. The data यहाँ से fetch करें. data that is a nothing, one string is there. one means आपको कौन सा चाहिए, that is a one method is there, that is a ngram in a bracket, that is a natural language toolkit dot word tokenize the data. और आपको जो भी नंबर है वो यहाँ से ऐड कर सकते हो. और रिटर्न में जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ जॉइन ग्राम इन एन ग्राम, मीन्स जो भी होगा वो डायरेक्टली वहां पे ज्वाइन करके रिटर्न कर देगा. ओके, और नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारे आपको जो स्टडी करना है, दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट, उसके अंदर आप देख सकते हो. दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज. ओके, दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. दैट इज अ वन लाइब्रेरी. उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फीचर्स है जिससे आप कर सकते हो. ओके, इंडेक्स देख सकते हो.
ओके, यहाँ पे देखो कितने सारे फीचर्स अवेलेबल है, उसमें से एनग्राम्स भी अवेलेबल है क्या, दैट इज ना। Okay, that is an n-gram method, n-gram counter. Okay, the n-gram is already there. और उसके ये सारे functions. Okay, so that is an this functionality is provided by which one? That is a natural language toolkit. It is also a most important question for the exam. Explain natural language toolkit or explain NLTK. Clear, everyone? Please, once your execution is completed, please write down one in a chat box. ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग कितने स्टूडेंट हैं? मैंने पेपर चेक किया जिसमें जस्ट बेसिक भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सब लोग यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आना चाहते हो, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में स्टार्ट करेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं स्पेशल सेशन रखेंगे उसके लिए, वो टोटली पाइथन बेस ही होगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन मोड में आना चाहते हो? मैंने पेपर चेक किया तो उसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो इसको बेसिक पाइथन भी नहीं पता है। और मैं जैसे एक सेशन कंडक्ट करेंगे फॉर द बेसिक पाइथन, उस दिन सिर्फ बेसिक पाइथन स्टडी करेंगे, और जो भी डेटा साइंस के जो बेसिक इंपोर्ट रीड CSV फाइल वो सभी रीड करने वाला है। तो उसके लिए कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहना चाहते हो आप में से? दूसरे स्टूडेंट जो जिसको नहीं पता वो तो क्लास भी अटेंड नहीं करे। मैंने 5 या 6 स्टूडेंट का पेपर देखा, उस लोग ने कुछ लिखा ही नहीं है। कोडिंग फॉर अ कोडिंग जीरो, थियरी लिखी है, कोडिंग कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। अगर जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं प्लीज यस लिखे, जो ऑफलाइन के लिए आना चाहते हो फॉर द बेसिक पाइथन, जो बेसिक पाइथन में करवाने वाला उसके रिगार्डिंग। ओके, बेसिक पाइथन एंड बेसिक ऑफ डेटा साइंस, वो दो चीज ही करवाने वाला हूँ। वन डे फुल डे रखना चाहता हूँ। यस एनीवन? नो वन? Okay, so we end this session.